वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत चतुर्थ पाठ जम्बुस सिंह दंतास्ते गणेश से आज हम इस पाठ से जो प्रश्न पाठ्य पुस्तक के अनुसार है, आज हम उनके अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में भी इस पाठ से आवश्यक रूप से प्रश्न आने की संभावना है, इसीलिए आप इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह देखें और समझें। अब हम प्रारंभ करते हैं। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके विषय में चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। बच्चों, आज हम इस पाठ्य पुस्तक चतुर्थ पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आपको ध्यान होगा कि हो सकता है कि हमारे परीक्षा के अंतर्गत सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए और इस प्रकार हमारी परीक्षा संपन्न हो, इसलिए हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं लघुतरात्मक प्रश्न है उन सभी का अध्ययन करना है। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, बालक है सिंह शिशु किम गणितुम इच्छति। कहने का तात्पर्य, बालक सिंह शिशु के क्या गिनने की इच्छा करता है। बालक जो सिंह का शिशु है, सिंह का जो शावक है, उसकी क्या गिनने की इच्छा कर रहा था। तो बच्चों, आपने पाठ के अंतर्गत पढ़ा, आपको ध्यान है, तो वो बालक इच्छा कर रहा था दंतान दांतों को। किसको गिनने की इच्छा कर रहा था? दंतान दांतों को। कौन? बालक। मतलब बालक सिंह शिशु के दांतों को गिनने की इच्छा कर रहा है। अब हम अगर इसको पूरे प्रश्न बनाते हैं तो किम के स्थान पर दंतान कर देंगे और वैसा का वैसा ही लिख देंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बालकस्य किम नाम है आसीत। बालक का क्या नाम था? बालक का क्या नाम था? तो बच्चों, इस पाठ में इस बालक का जो सिंह शिशु के साथ खेल रहा था उसका क्या नाम है? आप सबको ध्यान है, सर्वदमन। क्या नाम था बच्चों? सर्वदमन। ठीक है, ध्यान रखना कि बालक से किम नाम आसीत, बालक का क्या नाम था? तो बालक का नाम था सर्वदमन। ठीक है, अब हम आगे के प्रश्न पर चलते हैं। तापसी कस्य कीड़नकम आंतुम गच्छति। बालक कस्य मन किसके कीड़ा को लाने के लिए गई। मतलब कि जो तापसी थी वो तापसी बालक के लिए, कीड़ा के लिए, खेलने के लिए क्या लेने के लिए गई थी। तो बच्चों, वह मार्कंडस्य। मार्कंडस्य क्या है बच्चों? मार्कंडस्य। मार्कंडस्य क्या है? मयूर है। ठीक है, तो जो तापसी है वो खेलने के लिए क्या लेने गई थी? मार्कंडस्य। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जातकर्म समय। जातकर्म के समय क्या बालिका है अपराजिता नामोषधि ददाती। जातकर्म के समय, जातकर्म होता है बच्चों नामकरण के समय। नामकरण के समय बालक के लिए अपराजित, अपराजित का तात्पर्य क्या होता है? जो किसी से पराजित नहीं हो, तो ऐसी अपराजित नाम वाली औषधि दी। किसने दी बच्चों? ऐसी अपराजित नाम वाली औषधि किसने दी? किसने दी बच्चों? आपने पाठ में पढ़ा होगा ना, मारीच ऋषि ने। किसने दी? मारीच ने। मारीच कौन है बच्चों? ऋषि का नाम है, जिस आश्रम में वो रहता था। ठीक है, तो जातकर्म के समय कै मानी किसने? बालक के लिए अपराजित नाम औषधि ददाती। अपराजित नाम की औषधि दी, वह था मारीच है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तापसी के पदार्थे
निर्मिते मयूरम आनयति। तापसी केन पदार्थे, किस पदार्थ से निर्मित मयूर लेकर आई। बच्चों तापसी के माने किस पदार्थ से निर्मित, पदार्थ से निर्मित मयूर लेकर आई। तो किस पदार्थ से निर्मित मयूर था बच्चों, किससे बना हुआ था, मृत्तिका, मिट्टी से निर्मित मयूर। तो बच्चों किससे निर्मित था, मृत्तिका निर्मितम। तो तापसी केन पदार्थे निर्मित मयूरम आनयति। तो तापसी मृत्तिका निर्मितम पदार्थे निर्मित मयूरम आनयति। किससे निर्मित मयूर लेके आई थी, मिट्टी से बना हुआ, किससे बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ मयूर लेकर आई थी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपके 5 प्रश्न समझ में आ गए। अब हम चलते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों की ओर। ठीक है बच्चों, लघुत्रात्मक प्रश्नों में हमको जो प्रश्न है उन प्रश्नों को, जहां प्रश्न पूछा जा रहा है उन शब्दों को वहां लिख करके पूरा लिखना होता है। जैसे कि बालक कस्य वंश से आसीत, बालक किस वंश का था, बालक किस वंश का था। बालक कस्य वंश से आसीत, बालक किस वंश का था। तो बच्चों जो हमारा कस्य शब्द है इसके स्थान पर हम लिख देंगे पुरुवंश से। क्या लिख देंगे बच्चों, पुरुवंश से। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, पुरुवंश से। ठीक है, तो हम इसको प्रश्न के उत्तर में कैसे लिखेंगे, बालक है पुरुवंश से, बालक है पुरुवंश से आसीत, बालक है पुरुवंश से आसीत। ठीक है, बालक किस वंश का था, बालक पुरुवंश का था। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। सर्वदमन दमनस्य मणिबंध किम आबंधम आसीत। सर्वदमन जो मणिबंध है वो किम मानी आबंध है, बंधा हुआ था। मतलब कहने का तात्पर्य सर्वदमन का जो मणिबंध था, जो उसके हाथ में अपराजित औषधि बांधी हुई थी, वह किम आबंधन किस लिए बंधा हुआ था, क्या नाम था उसका। तो बस बच्चों उसका नाम था रक्षा करंडकम। क्या नाम था, रक्षा करंडकम। तो हम कहेंगे सर्वदमन से मणिबंध रक्षा करंडकम आबंधम आसीत। क्या बांधा हुआ था, क्या बंधा हुआ था, रक्षा करंडकम। तो बच्चों हम किम के स्थान पर क्या लिखेंगे, रक्षा करंडकम। क्या लिखेंगे, रक्षा करंडकम। तो सर्वदमन से मणिबंध किम आबंधम आसीत, रक्षा करंडकम आबंध आसीत। पूरे ध्यान से सुनिए, हम जब उत्तर लिखना होगा तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे कि सर्वदमन से मणिबंध रक्षा करंडकम आबंधम आसीत। तो बच्चों किम को हटा देंगे और किम के स्थान पर रक्षा करंडकम लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। बालक से पितु किम नाम आसीत। बालक के पिता का क्या नाम था, बालक के पिता का क्या नाम था। तो बच्चों बालक के पिता का क्या नाम था, दूषण। क्या नाम था बच्चों, दूषण। तो बालक से पितु किम नाम आसीत, दूषण है। बालक के पिता का नाम क्या बच्चों, दूषण है। अब ध्यान दीजिए जो किम शब्द है, कौन सा शब्द है बच्चों, किम शब्द है। इस किम के स्थान पर या किम आ सकता है या के आ सकता है। वैसे तो यहाँ के आना चाहिए कि बालक से पितु के नाम है आसीत, बालक के पिता का क्या नाम था। तो बच्चों इस किम के स्थान पर हम के ही करते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका उत्तर बिल्कुल सटीक और सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए बालक से पितु के नाम है आसीत, बालक के पिता का क्या नाम था, दूषण। तो बच्चों जो क है इसके स्थान पर हम दूषण लिख देंगे और क्या लिखेंगे, बालक से पितु दूषंत नाम है आसीत, बालक के पिता का नाम दूषंत था, बालक के पिता का नाम दूषंत था। बच्चों अगर आप निरंतर समझते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो निश्चित ही आपको
ये संपूर्ण प्रश्न याद हो जाएंगे। मेरा प्रयास रहता है कि जब तक आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो पूर्ण होने पर आपको जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए हुए प्रश्न हैं वो सब याद रहे। तो ध्यान दीजिए, बालकस्य पितु कै नाम आसीत्, बालक के पिता का क्या नाम था? तो बालकस्य पितु नाम दुष्यंत आसीत्, बालकस्य पितु दुष्यंत नाम आसीत्। ठीक है, के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? दुष्यंत लिख देंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बालक है सर्वदमन कस्य सकाशम गंतुम इच्छति, बालक सर्वदमन, बालक सर्वदमन कस्य माने किसके, सकाशम माने पास में जाने की इच्छा करता है। बालक सर्वदमन किसके पास जाने की इच्छा करता है? तो बच्चों, बालक सर्वदमन किसके पास जाने की इच्छा कर रहा है? मातु माने माता के पास। किसके पास बच्चों? माता के पास। मातु सकाशम माने माता के पास। तो हम जहां कस्य है, कस्य के स्थान पर मातु शब्द की षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, वो बनेगी मातु। तो बालक है सर्वदमन मातु सकाशम गंतुम इच्छति। तो इस प्रकार हम पूर्ण उत्तर कर देंगे। पुनः सुनिए, बालक है सर्वदमन मातु सकाशम, मातु सकाशम गंतुम इच्छति। ठीक है बच्चों, तो बालक सर्वदमन किसके पास जाने की इच्छा कर रहा था? मातु, माता के पास। ठीक है, माता के पास जाने की इच्छा कर रहा था। तो बालक सर्वदमन मातु सकाशम गंतुम इच्छति। ठीक है, बालक सर्वदमन मातु सकाशम गंतुम इच्छति। तो ये इस प्रकार हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं लघुत्रात्मक प्रश्न पूर्ण हुए। आपको निश्चित ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं लघुत्रात्मक प्रश्न याद भी हुए होंगे, और नहीं हुए हैं तो आप इनका एक बार अभ्यास करें तो निश्चित ही आपको ये याद रहेंगी, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अब इनके उपरांत हम चलते हैं इस पाठ में कुछ निबंधात्मक प्रश्न हैं, उन निबंधात्मक प्रश्नों को भी हम देखते हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण भी हैं, तथा इन निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा हमको पाठ का जो भाव है वो भी अच्छी तरह समझ में आता है, और हम इससे निर्मित कोई अगर छोटे प्रश्न बनते हैं तो वो भी इसके अंतर्गत बन जाते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है वो ध्यान से सुनिए, अनार्ये परदार व्यवहारे इति सुक्तिम स्पष्टीकुरुते। पहला प्रश्न निबंधात्मक में है, निबंधात्मक में पहला प्रश्न है अनार्ये, अनार्ये परदार व्यवहार मतलब कि नारी के प्रति परदार व्यवहार मतलब प्राय नारी के प्रति व्यवहार के बारे में स्पष्ट कीजिए। मतलब दूसरी पराय पत्नी के विषय में, पराय स्त्री के विषय में, पराय स्त्री के विषय में जो अनारी व्यवहार है उसको स्पष्ट करना है। तो ध्यान दीजिए, हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत अगर हम पराय स्त्री की बात करते हैं तो पराय स्त्री हमारे माता के समान होती है और हमको माता के समान मानना चाहिए। यह हमारी भारतीय संस्कृति है। इसी प्रकार अगर हमको ये विषय याद है तो निश्चित ही हम इस सूक्ति का अर्थ लिख सकते हैं। भारतीय संस्कृतों, क्या बच्चों? भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति में पर स्त्री के विषय में, भारतीय संस्कृति में पर स्त्री के विषय में चर्चा मानी बातचीत। अगर भारतीय संस्कृति में पर स्त्री के विषय में चर्चा करना अशिष्टाचार माना जाता है। भारतीय संस्कृति में पर स्त्री के विषय में चर्चा करना कौन सा होता है? अशिष्टाचार होता है। क्या होता है बच्चों? अशिष्टाचार होता है। वो शिष्टाचार नहीं होता है, उचित नहीं है नियमों के अनुसार। तो भारतीय संस्कृति में पर स्त्रियों के विषय में चर्चा करना अशिष्टाचार मान्यते अशिष्टाचार होता है। अगर आपको ये ध्यान है तो निश्चित ही आप जो निबंधात्मक प्रश्न है उनको भी आसानी से लिख सकते हैं। मेरी भाषा को
और मेरा जो कथन है उसको आप अच्छी तरह समझे। यहां पर हम क्या मानते हैं, यहां पर हम परस्त्री को क्या मानते हैं, परस्त्री को हम क्या मानते हैं, तो तत्र तु, यहां तो मातुवते परदारेषु इति उक्त्या अनुसारेण परस्त्री मातृवते पूज्या भवति। ध्यान दीजिए, मातृवते परदारेषु मतलब दूसरे की पत्नी माता के समान होती है। मातृवते परदारेषु मतलब दूसरे की जो पत्नी है वो माता के समान होती है। इति अनुसार, इस उक्ति के अनुसार, इस उक्ति के अनुसार, उक्ति होती है बच्चों कथन, तो इस कथन के अनुसार मतलब यहां तो जो मातृवते परदारेषु, पराई जो स्त्री है वो माता के समान होती है। इति उक्ति अनुसार, इस उक्ति के अनुसार पर स्त्री मातृवते पूज्य भवति, पर स्त्री दूसरे की स्त्री माता के समान पूज्य होती है। जो पराई स्त्री होती है वो माता के समान क्या होती है, पूज्य होती है। ठीक है, कौन सोच रहा है बच्चों इस बात को, दुष्यंत सोच रहा है कि मैं इसकी माता के विषय में पूछूं या नहीं पूछूं, लेकिन अगर मैं इसकी माता के विषय में पूछता हूं तो उससे पूर्व दुष्यंत सर ये बात को सोचता है कि अगर मैं दूसरे की स्त्री के लिए पूछता हूं तो भारतीय संस्कृति के लिए अनुचित है। इसी प्रकार अस्माक देव दुष्यंत है, अस्माक देव दुष्यंत सर्वदमन से मातु नामे शकुंतला अस्ति। अकस्मात मतलब यहाँ दुष्यंत सर्वदमन की माता का नाम शकुंतला है। मतलब कि यहाँ पर मतलब कि दुष्यंत को ध्यान है कि सर्वदमन की माता का नाम क्या है, शकुंतला है। अस्माते यही दुष्यंत सर्वदमन से सर्वदमन की माता का नाम शकुंतला है। इति ज्ञात्वा अपि, यह जानकर भी सुस्पष्ट तद विषय चर्चा न करोति, तो यह जानकर भी सुस्पष्ट रूप से तद विषय, इस विषय में, तद प्लस विषय, तो इस विषय में चर्चा न करोति, चर्चा नहीं करता है। तो ज्ञात्वा माने जानकर भी, सुस्पष्ट रूपेण स्पष्ट रूप से, ये जानकर भी स्पष्ट रूप से तद विषय, उस विषय में चर्चा नहीं करता है, उस विषय में चर्चा नहीं करता है। पूरे ध्यान से सुनिए कि भारतीय संस्कृति में परस्त्री के विषय में चर्चा करना अशिष्टाचार माना जाता है। वहां तो माता, पराई स्त्री माता के समान होती है। यह उक्ति के अनुसार पर स्त्री माता के समान पूज्य होती है। यहाँ दुष्यंत सर्वदमन की माता का नाम शकुंतला है, यह जानकर भी सुस्पष्ट रूप से इस विषय में चर्चा नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो आगे अनार्य पदार्थ व्यवहारेषु, इस सूक्ति का जो स्पष्टीकरण है वो इस प्रकार हुआ, क्योंकि इसमें जो दुष्यंत है वो दुष्यंत सर्वदमन की माता के विषय में पूछना चाहता है, लेकिन उससे पूर्व से जो भारतीय संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार शिष्टाचार होता है वो बात उन्हें याद आती है और इस विषय में वो सोचता है कि मुझे पर स्त्री के विषय में इस प्रकार नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि जो पर स्त्री होती है वो माता के समान होती है। अगला प्रश्न है आपका, बालकस्य सर्वदमनस्य रक्षाखंडकस्य कीदृशी विशेषता आसीत्। बालक सर्वदमन के जो रक्षाखंड है, रक्षा सूत्र है, उसकी क्या विशेषता है। बालक सर्वदमन के जो रक्षा सूत्र है कीदृशी विशेषता आसीत्, उसकी कैसी विशेषता थी। बालक सर्वदमन के रक्षा सूत्र की कैसी विशेषता थी। तो बच्चों ध्यान दीजिए, उस रक्षा सूत्र की क्या विशेषता है जो रक्षा सूत्र महर्षि मारीची ने
उसके जात कर्म संस्कार के समय उसे प्रदान किया था, उसकी क्या विशेषता है उसका हम अध्ययन करते हैं। तत्र रक्षा करंड है वह रक्षा सूत्र दिव्य औषधि युक्त आसीत। वह जो रक्षा सूत्र है वो दिव्य औषधि युक्त था। वह रक्षा सूत्र दिव्य औषधि युक्त था। ठीक है बच्चों, तो वह रक्षा सूत्र दिव्य औषधि से युक्त था। माता पितरो आत्मने व तक्त्वा अपरो भूमि पतितः न गृहति अपरो है दूसरा, भूमि पतिता है भूमि पर गिरने पर नहीं ग्रहण कर सकता। किसके अलावा? माता पिता और स्वयं, माता पिता अथवा स्वयं को त्यक्त्वा मानी दूर हो जाने पर, माता और पिता और स्वयं तत्वा दूर हो जाने पर अपरोवन दूसरा, भूमि पतिता भूमि पर गिरने पर ग्रहण नहीं कर सकता। अगर यह रक्षा सूत्र भूमि पर गिर जाता है, तत्वा माने उसके हाथ से भूमि पर गिर जाता है, तो इसे केवल माता पिता और स्वयं ही ग्रहण कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा इसको ग्रहण नहीं कर सकता। अगर तीसरा व्यक्ति या अन्य व्यक्ति कोई ग्रहण करता है तो उसके साथ में क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पूर्व आप समझ ले कि यह रक्षा सूत्र दिव्य औषधि से युक्त था और इसे माता पिता और स्वयं के अलावा तत्वा मानी त्याग जाने पर इसे दूसरा भूमि पर गिरने पर ग्रहण नहीं कर सकता। अगर यह रक्षा सूत्र गिर जाता है, अलग हो जाता है स्वयं से, तो केवल इसके माता या इसका पिता या स्वयं ही उस रक्षा सूत्र को छू सकता है, उठा सकता है, ग्रहण कर सकता है। अगर दूसरा ग्रहण करता है तो क्या होता है वो ध्यान से सुनिए। गृहति चेतम, अगर कोई ग्रहण करता है तो, अगर उसे कोई ग्रहण करता है तो सर्पो भूत्वा, सर्प बनकर जो रक्षा सूत्र है वो रक्षा सूत्र क्या करता है, सर्प बनकर दसती इसमें उसे धस लेता है। अगर गृहति यह तम सर्पो भूत्वाम दसती इसमें, मतलब कि अगर उसको कोई दूसरा अन्य ग्रहण कर लेता है, अन्य उस रक्षा सूत्र को कोई ग्रहण कर लेता है तो वह सर्प बनकर उसे डस लेता है। कौन? वो रक्षा सूत्र। तो बच्चों एक बार और ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यह रक्षा सूत्र दिव्य औषधियों से युक्त था और उसे केवल माता पिता और स्वयं के अलावा गिर जाने पर, भूमि पर गिर जाने पर ग्रहण नहीं कर सकता। माता पिता और स्वयं के अलावा भूमि पर गिर जाने पर दूसरा उसे ग्रहण नहीं कर सकता। अगर ग्रहण करता है तो वह उसे सर्प बनकर डस लेता है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा निबंधात्मक प्रश्न दोनों पूर्ण हुए। पहला था एनारी पदार्थ व्यवहारेषु, इस सूक्ति का स्पष्टीकरण। दूसरा बालक सर्वदमन रक्षा सूत्र की क्या विशेषता थी, इन दोनों का हमने अध्ययन किया। और सर्वप्रथम हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको पढ़ा, उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न पढ़े। तो बच्चों एक बार पुणे में ध्यान से सुनिए। बालक सिंह शिशु की, बालक है सिंह के शिशु का क्या करना चाहता था, दंतान दांतों को। बालक का क्या नाम था, सर्वदमन। तारसी फेरने के लिए क्या लेके आए, मार्कंडेय से। और जातकर्म के समय बालक अपराजित नाम की औषधि किसने दी, मारीच ने। और तारसी किस पदार्थ से निर्मित मयूर लेकर आए, मृतिका निर्मित। बालक कस्य वंश से आसित, पूर्व वंश का। सर्वदमन मणि वंदे किम आबंदे रक्षा करंडकम। बालक से पितु के नाम है दुष्यंते। बालक सर्वदमन कस्य सकाशं गंतुम मातु सकाशं। तो बच्चों निश्चित ही आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम निरंतर संशोधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उससे आधारित आपके पास वीडियो निरंतर हम पहुंचाते रहेंगे। इसलिए
आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो निश्चित ही आपके पास समय समय से वीडियो पहुंचते रहेंगे। अब हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।